हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ से क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दो इक्वेशन दिया होगा और दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उस वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड जो किए हैं उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कैसे, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि 3x माइनस का y इक्वल्स टू 3, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब 9x माइनस का 3y इक्वल्स टू 9, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, तो नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 3x माइनस का y इक्वल्स टू 3, अगर 3 को राइट साइड लेके लेफ्ट साइड लेके आएंगे और y को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा कि जब 3 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -3 होगा और जब y को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू y। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, तो 3x माइनस का 3, ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। अब इस थर्ड को सेकेंड में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग थर्ड इन सेकेंड वी गेट। अब ये क्या करते हैं, थर्ड को हम किस में पुट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या हो जाता है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर y का वैल्यू को पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। तो 9x माइनस का 3 है और y के जगह पुट करेंगे 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9x और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन है तो माइनस का 9x। अब यहाँ -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 9 इक्वल्स टू 9। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल होकर 0 देगा, तो 9 इक्वल्स टू 9। अब ये तो जानते हैं कि 9 तो 9 के इक्वल होता है, जो कि ट्रू है, ये ट्रू है। लेकिन क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन देगा ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो इन्फिनिटी होगा। तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इज इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक वैल्यू देखें तो इसको अगर हम x के जगह पर 1 पुट कर दे और y के जगह पर 0 पुट कर दे तो हमारा 3 ही आएगा। जैसे कि x यहाँ पे जैसे कि 3 × 1 और यहाँ पर 0 पुट किए तो क्या हमें 3 नहीं मिल रहा है, जो राइट साइड के इक्वल है, वेरिएबल जो वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि एक तो हमारा सोल्यूशन ये मिल गया। फिर ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन होंगे जो कि हमें 3 के इक्वल देंगे, तो यहाँ से बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। इसीलिए जो गिवन जो लीनियर इक्वेशन है इसके पास इन्फिनिटी सोल्यूशन है। थैंक यू।